वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, 11th की समुच्चय की यानी सेट थ्योरी की 4th वीडियो आपके सामने है। और इस वीडियो से पहले हमने सेट के बारे में उसको डिफाइन किया है और जो टाइप ऑफ सेट हैं वो भी हमने आपको बता दिए हैं। इसके साथ साथ सब सेट हैं और पावर सेट है, इसके अलावा इंटरवल है और कुछ थ्योरीज वेन डायग्राम की भी बताई है। और आज हम एनसीईआरटी की बुक या उसके साथ साथ अदर्स बुक के कुछ सॉल्यूशंस को भी हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करता हूं मैं एक्सरसाइज 1.1 से। एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज है 1.1 है। मैंने अपने फ़ोन में बुक को खोल लिया है ताकि मैं जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को करा दूं। आप लोग सुन भी पाएंगे। आप लोग अपने साथ बुक रख सकते हैं या किसी अनदर फ़ोन में आप इसको रख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएंगे और मैं इनको सॉल्व करा दूंगा। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ सेकंड्स बाद या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या हिंदी में भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। मैं फिलहाल इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है और उस क्वेश्चन नंबर 1 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। केवल ये बताना है कि कौन जो सेट है और कौन सेट नहीं है। तो हमने जैसा कि बताया था सेट की डेफिनेशन में, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी सुपरिभाषित होना चाहिए, अलग पहचान होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये सेट में होगा या नहीं होगा, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ था कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो पूरे साल के जो भी महीने हैं ऐसे जिनका नेम जे से स्टार्ट होता है वो कलेक्शन चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सेट होगा। क्यों सेट होगा कि डिफाइन है, जून है, जुलाई है, इस टाइप के जो मंथ नेम है वो जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये आपका एक सेट है। सेकंड, मैं केवल जस्ट सिंबल के रूप में लिखूंगा, आप अपनी कॉपी में जैसे भी चाहे वैसे लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेट है, यस। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए ये प्रॉब्लम हो गई, मोस्ट टैलेंटेड राइटर आप कैसे कह सकते हैं किसी को? इस बात के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है। कोई व्यक्ति किसी में टैलेंटेड है, कोई व्यक्ति किसी और चीज में टैलेंटेड हो सकता है, तो हम किसी को तुलना नहीं कर सकते। कोई हमारे पास मापक यंत्र ऐसा नहीं है जिससे हम एक जगह से इसको फाइंड कर पाए। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। ओके, थर्ड में है द कलेक्शन, थर्ड है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी नहीं बनेगा सेट, ठीक है ना, क्योंकि बेस्ट क्रिकेट टीम होने का कोई मानक नहीं है, कोई निर्धारित नहीं, कोई सुपरिभाषित नहीं है। ओके, इसके बाद में द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। बिल्कुल इसे आप डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि पूरी क्लास में कितने बॉयज हैं ये फाइंड किया जा सकता है। बिल्कुल सुपरिभाषित है कि आपकी क्लास में या तो बॉयज हैं या गर्ल्स हैं और उनमें से केवल बॉयज को आपको देखना है, तो बिल्कुल आपके पास लिमिटेशंस है, इसलिए ये सेट है। फिफ्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ये भी आपका सेट हो सकता है क्योंकि जो सेट बनेगा वो लेस देन 100 से ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? 1 2 3 8 99 तक आ जाएंगे। तो ये सारा का सारा क्या हो गया? डिफाइन हो गया, सुपरिभाषित हो गया। 100 से लेस देन के सारे नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब ये भी सेट है। 6 की बात करें तो ये कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा नोवेल लिखे हुए उसका कलेक्शन चाहिए। तो ये भी बिल्कुल फिक्स है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, तो सुपरिभाषित है, इसलिए ये भी सेट है। 6 के बाद 7 क्वेश्चन को देखते हैं। 7th में है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो बिल्कुल ये भी पॉसिबल है क्योंकि इवन इंटीजर्स को आपको लेना है, सारे ऑल इवन इंटीजर्स को लेना है, तो ये भी एक सेट है। इसके बाद में 8th क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में सेट चैप्टर जो पढ़ाया गया है एनसीईआरटी बुक में, उसमें कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, तो बिल्कुल सुपरिभाषित है कि ये चैप्टर कौन सा है और इसके रिगार्ड्स कितने क्वेश्चन है और क्या है, तो वो भी सेट है। इसके बाद में लास्ट वन 9th, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा खतरनाक एनिमल्स कौन कौन है, जानवर कौन कौन से हैं, ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि अपने जान बचाने के लिए कोई भी जानवर कभी भी अटैक कर सकता है। इसके लिए ये सुपरिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये भी कोई सेट नहीं है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखते रहेंगे क्वेश्चंस, आप लोग देख सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट लेकर के भी देख सकते हैं या अनदर फोन में आप
हम बुक को देख सकते हैं, या अगर बुक है आपके पास एनसीईआरटी की तो आप उसको ओपन कर सकते हैं साथ में। सेकंड क्वेश्चन में एक सेट ए दिया हुआ है, सेट ए 1 2 3 4 5 6, ये इतने एलिमेंट उसमें गिवन है, और इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, आपको केवल सिंबल्स लगाने हैं, या तो बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो मैं एक साथ लिखे देता हूँ सारे, मैं बार बार फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं लिखूंगा। 5 बिल्कुल दिख रहा है तो बिलोंग्स टू ए आएगा, 8 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, 0 नहीं है डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, इसके बाद में 4 है तो बिलोंग्स टू आएगा, इसके बाद में 2 है बिलोंग्स टू आएगा, और 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन के सारे आंसर्स आपकी स्क्रीन पर हो गए। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, और जैसा कि मुझे स्टूडेंट्स ने कमेंट करके भी बताया था कि मैंने जब ये पूछा था कि क्वेश्चंस को हम किस तरह से लें, तो मेरे ख्याल से इतना टाइम लग जाएगा अगर मैं एक एक क्वेश्चन को कराऊंगा, और फिर आपके लिए करने को कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप देख के ही करेंगे तो मैथमेटिक्स चाहता है कि प्रैक्टिस हो। ओके, तो मैं आगे से कुछ अलग अलग क्वेश्चंस को कराऊंगा जो मुझे लगेंगे कि ये आपको बता देने चाहिए, और यदि आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चंस हैं तो आप पहले से बता सकते हैं कि 1.2 या 1.3 एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस अपनी वीडियो में ले लीजिए, तो कमेंट में दे दीजिएगा तो मैं उन क्वेश्चंस को जरूर ले लूँगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है और सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूँ, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, एंड साथ ही साथ एक और कंडीशन उन्होंने दी है, क्या दी है कि -3 से बड़ा और उसके बराबर होगा और 7 से छोटा होगा। ओके, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, x क्या है, एक इंटीजर है, -3 और उससे बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हमने इंटीजर्स की फैमिली आपको बता रखी है क्या क्या होती है, तो कौन कौन मेंबर आ सकते हैं, -3 से शुरू कर सकते हैं, -2 उससे बड़ा। ओके, मैंने बताया माइनस की संख्याएं जितनी ये छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती है, जबकि जितनी बड़ी होती है माइनस की संख्या वो उतनी छोटी होती है। तो -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 6, क्या 7 लेंगे या नहीं। हमने लास्ट वीडियो में अंतराल में सिखाया था, इंटरवल में हमने सिखाया था कि बाउंड्री पॉइंट सम्मिलित होते हैं कि नहीं, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, नहीं है तो 7 नहीं ले सकते, 7 से छोटा कहा गया है 6 होगा, 6.9 भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि 6.9 इंटीजर नहीं है, हमको केवल इंटीजर लेना है, दैट्स व्हाई कि वी कैन यूज ओनली 6। ओके, तो यहीं तक आपका आंसर समाप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन में नेचुरल नंबर लेस देन 6 इजी है, 1 2 3 4 5 आ जाएंगे, लेस देन 6 तक हो गया। इसके बाद सी जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, तो उसमें दे दिया है x such that x is a 2 digit नेचुरल नंबर such that the sum of its digit is 8। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन है, और c इक्वल्स टू दिया है x such that x is a 2 digit नंबर, 2 digit नेचुरल नंबर। ओके, सच दैट उसके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मैंने लिखा नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, c इज इक्वल टू x जो है वो 2 डिजिट के नंबर है और उनके डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं छोटे से नंबर से। तो 2 डिजिट का नंबर लेना है तो 0 8 नहीं कह सकते, 1 8 इस तरह से ले सकते हैं, तो 1 7 ले सकते हैं। 1 7 सबसे पहली नंबर हो गई जिसके डिजिट का सम कितना होगा, 8 होगा, 7 और 1 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। इसके बाद में 2 और 6, अब देखिए सिंपल तरीका है, एक बढ़ाइए एक घटा दीजिए, एक बढ़ाइए एक घटा दीजिए, तो 3 करेंगे और इधर कौन आ जाएगा 5, 35 हो गया। फिर इसके बाद में कौन आ जाएगा, एक 44 हो जाएगा। इनके डिजिट का सम कितना हो गया, 8 हो गया। और इसके बाद में फिर 5 और 3 ले लीजिए, फिर 53 हो गया। फिर इसके बाद में 6 और 2 ले लीजिए, और फिर इसके बाद में 7 और 1 ले लीजिए, और फिर इसके बाद में कोई और भी आएगा क्या, 80 भी हो सकता है, 71 के बाद 80, इनकी भी तो डिजिट का सम 8 आएगा। ओके, तो ये आपका आंसर रहा। चलिए ये क्वेश्चन शेष आप लोग अपने आप करिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री में जो वर्ड आए हैं उनको आप सेट में लिख देंगे, वो आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सेट बिल्डर फॉर्म में देना है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है और फर्स्ट पार्ट है 3 6 9 12। आपको सेट में दे रखा है 3 6 9 12 और उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है।
a इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12 और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए a इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, ठीक है, वेयर n इज, अब n कहाँ से कहाँ तक है ये भी आप दिखा सकते हैं। 3n है तो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4, 3 4 से 12 तक, 4 तक वैल्यू आ रही है। तो कहाँ तक लेंगे n की वैल्यू, n इक्वल्स टू दिखा दीजिए या तो 1 2 3 4 या n इज, या ऐसे लिख दीजिए वेयर n इज 1 से तो बड़ा और इक्वल है, और कहाँ तक है 4 से छोटा और इक्वल है। क्लियर ये वाली बात। और n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये रास्टर फॉर्म में था। इस तरह से आपको करना है, ओके। इसके बाद में है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, और फिर से आपको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आई होप सो कि आप लोग लिख पाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। a इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो क्या आएंगे इसमें बताइए जरा, कोई भी एक ऐसा ऑड नेचुरल नंबर भी हो और ऑड नंबर हो, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, ऑड नंबर हो, नेचुरल नंबर हो। तो 1 कैसा है, ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। 3 कैसा है, 5 कैसा है, 7 कैसा है, तो ये सब ऑड नंबर है और नेचुरल नंबर भी है। तो ये सारे के सारे आ गए। कैसा सेट बना, इनफाइनाइट सेट बना, ठीक है। इसी के बाद सेकंड है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग सकता है, ये मैं कर देता हूँ। b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर, माइनस के हाफ से ग्रेटर देन होना चाहिए और 9/2 से लेस देन होना चाहिए, और एक इंटीजर लेना है, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू आ सकती हैं, माइनस के हाफ से बड़ा, माइनस के हाफ से बड़ा कौन वैल्यू होगी वो आपको लेनी है। तो 0 हो गया, माइनस के हाफ से बड़ा है, 1 हो गया, ठीक है, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, और 9/2 तक लेना है। 9/2 का मतलब 4.5 होता है, 4.5 से छोटा लेना है तो 4 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखने में आपको टिपिकल लग रहा था क्योंकि एक्चुअली में वैल्यू ये इस तरह से लिखी हुई थी कि माइनस के हाफ से ग्रेटर देन और 9/2 से लेस देन। तो डरने की बात नहीं है, इंटीजर लेना है, इसीलिए आप फ्रैक्शन के बारे में मत सोचिए। माइनस के हाफ से बड़ी नंबर होनी चाहिए, तो माइनस के हाफ से बड़ा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, और 9/2 का मतलब होता है 4.5, उससे छोटा लेना है तो 4 तक आ जाएगा। इक्वल का साइन नहीं है इसलिए मान तक नहीं जा सकती, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। ये आप मैच कर लीजिएगा, इजी है। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2, इसमें हमको जो टाइप ऑफ सेट हैं उनको फाइंड करना है कि कौन सा नल सेट है, कौन सा एम्प्टी सेट है, कौन सा सिंगलेटन सेट है। इस टाइप के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। हमको वो सेट लेने हैं जो ऑड नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो, नेचुरल नंबर लेने हैं। अभी अभी आपको बताया गया था कि जो नेचुरल नंबर है उनमें ऑड नंबर होते हैं 1 3 5 7 एटसेट्रा एटसेट्रा। क्या इनमें से कोई भी नंबर ऐसा होगा जो 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट है वो कैसा हो गया, नल सेट हो गया या एम्प्टी सेट हो गया, ओके। सेकंड की बात करें तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन एंड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो होते हैं वो 1 2 भी होता है, सॉरी 1 नहीं होता है, 2 3 5 7। प्राइम नंबर वो जो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं, केवल 2 ही उनके फैक्टर होते हैं, या तो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे। तो 2 3 5 7, फिर इसके बाद में 11 13 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एकमात्र ऐसा नंबर है प्राइम नंबर जो इवन होता है, वो कौन सा है? 2 है। इसका जो सेट आएगा उसमें 2 आएगा। ये एक एलिमेंट इसमें हो गया, इसलिए नल सेट तो नहीं है। कैसा सेट है ये? एकल समुच्चय है, सिंगलेटन सेट। थर्ड की बात अगर करें, ये नल सेट नहीं है, ये हमने आपको बता दिया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ये हो गया। थर्ड वाला x x इज द नेचुरल नंबर और x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, इट इज ऑल्सो ए नल सेट। आपको दिख रहा है, उसने कहा है कि 5 से तो छोटा होना चाहिए नेचुरल नंबर और 7 से बड़ा होना चाहिए। हाउ कैन इट पॉसिबल? 5 से छोटा और 7 से बड़ा नहीं संभव है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है? नल सेट है। फोर्थ की अगर बात करें तो y such that y is a point common to any two parallel lines। y एक पॉइंट है
जो दो यानी पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो पैरेलल लाइन और उनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट मिल जाए? कोई पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी कैसा है? एक नल सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, फाइनाइट सेट है। 1 2 3 एंड डॉट डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 एंड डॉट 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 99 एंड 100, यानी लास्ट में भी लिमिट दी गई है, यानी हम काउंट कर सकते हैं टोटल नंबर कितने हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इसके बाद में द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हैं? इनफाइनाइट है, तो वो भी इनफाइनाइट सेट हो गया। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइंस, तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इजीली आप लोग कर पाएंगे। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल्स है या नहीं, तो मैंने बताया था इक्वल सेट को डिफाइन करने के लिए अगर सेम ही एलिमेंट हैं, चाहे वो इधर से उधर हो गए हों, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इक्वल होंगे। जैसे कि फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ABCD और ABCD ही उसमें भी है, तो इक्वल सेट है। ए 4 8 12 16, 4 8 और 12 16 नहीं है, 18 आ गया है उसमें, तो इसका मतलब फोर्थ का सेकंड पार्ट जो है वो A इक्वल्स टू B नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 5 में है सेट्स इक्वल्स है या नहीं ये पता करना है और रीजन भी देना है। तो ए में 2,3 है और बी में सॉल्यूशन है x² + 5x + 6 = 0, वो भी 2,3 आएंगे, तो a = b है, सॉल्व करेंगे तो ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आप इसमें से इक्वल सेट को सेलेक्ट कर लेंगे और ये भी एक्सरसाइज हो गई। आपको अगर कोई क्वेश्चन टिपिकल लगा हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को ले लेंगे और वेन डायग्राम तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। कुछ थ्योरम्स भी आती हैं सेट के रिगार्ड्स प्रूफ करने के लिए, उन थ्योरम्स को भी हम लेंगे। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, देखते रहिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।